पाकिस्तान की सेना का झूठ एक बार फिर बेनकाब हुआ है। डीजीआई एसपीआर ने आतंकी अब्दुल रऊफ को बताया मौलवी। अब्दुल रऊफ आतंकियों के जनाजे में मौजूद था। उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। ये देखिए, यही है वो तस्वीर। अब्दुल रऊफ को अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है, वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है, और पाकिस्तान इसे एक मौलवी बता रहा है। तो देखिए, पाकिस्तान का एक और झूठ कैसे बेनकाब हुआ। जिस आतंकी को पाकिस्तान मौलवी बता रहा है वो दरअसल डेजिग्नेटेड आतंकवादी है, और उसके आतंकवादी होने का सबूत आपके सामने है। हम आपको ये डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। पहला डॉक्यूमेंट वो है जो पाकिस्तानी सेना ने जारी किया है, जबकि जो दूसरा डॉक्यूमेंट आप उस तरफ समीर की तरफ देख रहे हैं, वो दूसरा डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करता है। तो देखिए, ये है, ये फादर्स नेम अख्तर हुसैन, हफीज अब्दुल रऊफ, और ये उन्होंने तारीख जन्म की, ये सब बताया, डिटेल्स दी और बताया कि ये मौलवी है। लेकिन ये झूठ है। सच क्या है वो समीर आपके पास दूसरा डॉक्यूमेंट मौजूद है। बिल्कुल सच। देखिए, ये है फर्स्ट नेम हाफिज अब्दुल, लास्ट नेम रऊफ, पूरा नाम हो गया हाफिज अब्दुल रऊफ, और ये डेजिग्नेटेड आतंकवादी है। इसको मौलवी बता रहा है पाकिस्तान। झूठ बेपर्दा हो गया है पाकिस्तान का। ये डॉक्यूमेंट इसकी सीधे तौर पर गवाही दे रहा है। डेट ऑफ बर्थ सेम है दोनों में, नाम सेम है दोनों में, लेकिन आगे की जो जानकारी है वो देखिए, नेशनल आईडी भी सेम है दोनों। जी, यहां पर देखिए प्लेस ऑफ बर्थ में लिखा हुआ है सियालकोट, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। उधर से मुझे लग रहा है वो सीधे तौर पर सुमेरा आपकी तरफ जो डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान वाला, उसमें वो गायब है। तो सच्चाई ये है, और पाकिस्तान की तरफ से झूठ बोलकर बताने की कोशिश ये की जा रही है कि वो आतंकी नहीं बल्कि वो तो एक मौलवी है, जबकि ये डेजिग्नेटेड आतंकी है यूएन द्वारा। और आपको यह भी बता दें कि आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ पर पाकिस्तान ने क्या झूठ बोला और सच क्या है। हम आपको देखिए बताते हैं साफ तौर पर। डॉक्यूमेंट्स हमने आपको दिखा दिए, लेकिन दरअसल उससे निकलकर क्या सामने आता है। झूठ ये बोला कि जनाजे में जो दिखा शख्स है वो मौलवी है। जी हाँ, और सच ये है कि जनाजे में आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ही मौजूद था, यानी जो खबर सामने आई थी वो 100% सच थी। और देखिए, ये झूठ किसी और ने नहीं, पाकिस्तान की तरफ से डीजीआईएसपीआर ने बोला। उन्होंने नाम पता बताया कि ये मौलवी है। लेकिन सच क्या है समीर? जी हाँ, सच ये है कि अमेरिका ने वैश्विक आतंकी घोषित किया था जिस रऊफ अजहर को। ये वही डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। जी हाँ, झूठ ये बताया गया कि अब्दुल रऊफ दरअसल एक धार्मिक प्रचारक है, एक मौलवी है, एक आम नागरिक है पाकिस्तान का, ये बताया गया। लेकिन सच ये है कि लश्कर-ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन के लिए ये वो शख्स है, वो आतंकी है जो चंदा जमा करने का काम करता है, आतंकियों की फंडिंग का जिम्मा संभालता है। जी हाँ, देखिए, झूठ ये बताया गया कि धार्मिक संगठन चलाता है, धार्मिक चंदा इकट्ठा करता है, धार्मिक संगठन चलाता है, मौलवी है, सिर्फ प्रचारक है धर्म का। लेकिन सच कुछ और ही है। बिल्कुल सच यह है कि आतंकी गतिविधियां छिपाने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है। जैसे हाफिज सईद, जब लश्कर-ए तैयबा सबको पता चल गया कि आतंकी संगठन है, तो जमात-उद-दावा नाम का एक नया संगठन बनाता है और यह कहने लगता है कि वो तो इस संगठन के जरिए धार्मिक गतिविधियां चला रहा है, लेकिन असल में असली काम आतंकवाद है, ये दुनिया जानती है। और देखिए, ये एक बहुत बड़ा झूठ है पाकिस्तान का, जो वो बार बार बोलता है। भारत पहले भी तमाम सबूत सामने रख चुका है, लेकिन एक बार फिर उसके झूठ जो है वो बेनकाब हुए हैं। हमारे साथ कैप्टन मंजुला कटोच मौजूद हैं। कैप्टन मंजुला, देखिए, पाकिस्तान के झूठ भारत ने बहुत बार सामने रखे हैं दुनिया के, लेकिन ये एक और बड़ा झूठ है जो भारत ने जब हमला किया तो वो खुलकर सामने आ गया। सेना और आतंकवादियों की मिली भगत के सबूत दुनिया ने देखे। बिल्कुल समायरा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये बात जो है वो जगजाहिर है। ये कोई नई बात नहीं है कि हमें पहली बार पता चला है कि पाकिस्तान जो है वो झूठों का पुलंदा है। ये बात हमें हमेशा से मालूम है। और जैसे आपने पाकिस्तान की सेना और सरकार की बात की, ये भी हमको मालूम है कि वो कभी भी इन सिंक काम नहीं करते हैं। पाकिस्तान की जो सरकार है वो कुछ और बोलती है और सेना जो है वो कुछ और ही काम करती है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि उसके विपरीत जाके बिल्कुल काम करती है। और ये बात भी हमने पहले भी देखी हुई है। ये सिर्फ इस बार की ऑपरेशन सिंदूर की ही बात नहीं है, ये बात हमने पहले भी देखी हुई है।
तो इस वक्त नहीं, पाकिस्तान लेकिन कैप्टन मंजुला यहाँ पर एक बात सबको चौंका रही है। हमने उन बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स के नाम भी बताए, उनकी तस्वीरें दिखाई जो आतंकियों के जनाजे में शामिल होकर मरसिया पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पीछे खड़े हैं इसी आतंकी के पीछे। उनको भी तो पता होगा ना कि ये तस्वीर जो है ये पूरी दुनिया में सर्कुलेट होगी और वो बेपर्दा होंगे, उसके बावजूद भी ये क्यों किया गया? बिल्कुल, क्योंकि ये लोग तो सब हैंड इन ग्लव्स हैं ही हैं और इनको तो पता ही है कि इनकी जितना भी झूठ जो है वो पर्दाफाश हो ही जाता है वर्ल्ड में। बट ये इतना बेशरम कंट्री है, मेरे को सॉरी टू से, बट इतनी बेशरम कंट्री है कि इतनी बार इनके झूठों का पर्दाफाश होने के बाद भी ये लोग मानते नहीं है। यही चीज ऑपरेशन सिंदूर में भी हुई है कि इन्होंने कितनी बार झूठों का पुलिंदा खोला है, कितनी गलत अफवाहें फैलाई हैं कि कैसे भारत की जो हमारी कार्रवाई है वो उनके रिलीजियस इसमें आई है, मतलब उल्टा ही हमारी ही बात उन्होंने। लेकिन कैप्टन मंजुला, ये एक और सबूत है जो दुनिया ने देखा है और इस सबूत को भारत हमेशा दुनिया में दिखाएगा और इस्तेमाल करेगा, बताएगा कि देखिए कैसे जो मिली भगत है वो इन तस्वीरों से दुनिया के सामने आई है।